तो आम आदमी पार्टी इस नगर निकाय चुनाव में जोर आजमाने के लिए तैयार, आप नेता संजय सिंह जी, तो तैयारी कैसी है संजय जी? देखिए, आज काशी प्रांत का नगरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है और जिसमें कि कई जिलों से यहाँ पे पदाधिकारी कार्यकर्ता बूथ के इंचार्ज शामिल होंगे और हम लोग नगर निगम के चुनाव के जो मुद्दे हैं, वास्तविक मुद्दे, वो हैं गंदगी के, वो हैं घोस्ट एम्प्लॉइज़ यानी कि भूत कर्मचारी जिनका कोई ज़मीन पे पता नहीं, आसमान पे पता नहीं, उनके नाम पे पैसे निकाले जा रहे हैं। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स के नाम पे गड़बड़ियाँ की जाती हैं, निर्माण के नाम पे भ्रष्टाचार होता है। तो आज हम लोग इसकी एक रूपरेखा भी तैयार करेंगे कि अपने संगठन निर्माण के साथ साथ नगर क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उस पर आने वाले दिनों में एक व्यापक आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे। एक और शुरुआत होगी सरयू से संगम तक की बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ पदयात्रा, जो 11 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक चलेगी। तो कुल मिलाकर आज का सम्मेलन नगर निकाय के चुनाव के संबंध में है और उम्मीद है कि इसमें आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। संजय जी, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी है और जिस तरह से मायावती का आज ट्वीट आया है, कल समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन और आज मायावती का ट्वीट उनके पक्ष में, सरकार को तानाशाह कह रही हैं। कभी वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई देती रही हैं, कभी वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे, ये क्या है, इसके पीछे क्या मानते हैं? देखिए बहन जी क्या करना चाहती हैं वो खुद भी मुझे लगता है कंफ्यूज हैं। उनको एक स्पष्ट लाइन अपनी लेनी चाहिए, वो सरकार के खिलाफ है या सरकार के साथ हैं, क्योंकि बहुत सारे उनके एक्शन से या उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं, कहीं ना कहीं हाथी के सूंड में कमल का फूल है। तो इस सोच से उनको निकलना होगा अगर वो अपने आप को बीजेपी के खिलाफ दिखाना चाहती हैं। लेकिन आज का ट्वीट तो ये आप जो कह रहे हैं वो दिखा रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि वो तो मतलब कोई और ट्वीट आ जाएगा तो फिर आप दूसरा सवाल पूछेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक स्पष्ट उनको सामने आके बोलना चाहिए उनका स्टैंड क्या है, बीजेपी के खिलाफ हैं या बीजेपी के साथ हैं। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री भी सामने थे, अखिलेश यादव भी सामने थे, उन्होंने स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया और इस पर कहीं ना कहीं गर्मा गर्म बहस भी होती नजर आई। आपको क्या लगता है, स्थिति क्या है? शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, इन सवालों पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई काम नहीं किया। और अगर मैं कह रहा हूँ कोई काम नहीं किया तो इसका मतलब कि यहाँ जो बच्चे नमक रोटी खाते हैं उस पर हमारा सवाल है। हमारा सवाल सूखा भात पे जो दिया जा रहा है बच्चों को देवरिया में, उस पर है। हमारा सवाल अमरोहा, बांदा, बदायूं, काशी के सरकारी स्कूलों पे है जहाँ बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते हैं, बिल्डिंगें टूटी हुई हैं। इसको कब ठीक करेंगे आप? 5 साल आप सत्ता चला चुके, अभी दूसरा मौका जनता ने आपको दिया है, सरकार कोई काम करती नहीं। 26,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। आप बताइए क्या काम कर रही है सरकार? तो शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत तो वास्तव में बहुत ख़राब है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज ही मैं पढ़ रहा था BHU में स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है लोगों को, एम्बुलेंस में दम तोड़ रहे हैं लोग, ये हालत बनी हुई है। दिल्ली हो, गुजरात हो, काशी हो, एक तरह से 2024 की भी कहआहट है और आप लोग ये जो निकाय चुनाव है उसमें, तो क्या निकाय चुनाव के जरिए 24 को टारगेट करना, क्या कहेंगे? अब ये तो देखिए समय के साथ चीज़ें तय होंगी। मैं सिर्फ आपको एक बात कह सकता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी, क्या हुआ गड़बड़, अगर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर अपनी इतनी ही धाक मानती है तो गुजरात के चुनाव से इतना डरी हुई क्यों है? क्या कारण है इसके पीछे? जो सर्वेज आ रहे हैं टीवी चैनल्स पे और बाकी जो एजेंसियों के, उससे कहीं ना कहीं उनके मन में डर है। और 2024 का जो चुनाव होगा वो केजरीवाल वर्सेस मोदी होगा, आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। इस बात को बीजेपी समझ चुकी है। तो आगे की तस्वीर साफ कर रहे हैं आप नेता, और देखना ये होगा कि जनता इस संदेश को कैसे स्वीकार करती है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।